भारत की परंपरा के मुताबिक हम बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अपनी आस्था के अनुसार ऊपर वाले का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि कश्मीर घाटी में एक वर्ग ऐसा भी है जो आतंकवादियों को अपना भगवान मानता है और उनकी चरण वंदना करता है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। डीएनए में विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको ऐसी ही एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो आतंकवादी जाकिर मूसा है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तस्वीरों में लोगों ने न सिर्फ इस आतंकवादी को अपने कंधों पर उठा रखा है, बल्कि लोग उसके सिर को छूकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो आतंकवादी नहीं बल्कि साक्षात भगवान है। दरअसल जाकिर मूसा सेना के हाथों मारे गए आतंकवादी सब्जार भट्ट के जनाजे में शामिल होने के लिए त्राल पहुंचा था, लेकिन अलगाववादियों की फौज में शामिल पत्थरबाजों ने त्राल में इंसानियत के दुश्मन जाकिर मूसा को घाटी का हीरो बनाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मेजर गोगोई जैसे लोग जब लोगों की जान बचाते हैं और देश की रक्षा करते हैं तो उनका अपमान किया जाता है, जबकि जाकिर मूसा जैसे आतंकवादियों का महिमा मंडन करने की कोशिश हो रही है। यह एक वैचारिक इमरजेंसी है जिसका समाधान हमें जल्द से जल्द करना होगा। यह बात अब डिस्कशन और डिबेट से बहुत आगे बढ़ चुकी है और यह खतरा अब पूरे देश के सामने खड़ा हो गया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर में सब कुछ बुरा ही हो रहा हो। एक आम कश्मीरी किसे अपना हीरो मानता है, इसे समझाने के लिए अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो श्रीनगर में सेना के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है, जिसमें घाटी के अलग अलग हिस्सों से करीब 1300 युवाओं ने हिस्सा लिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी युवा उस वक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आए थे जब अलगाववादियों ने आतंकवादी सब्जार भट्ट की मौत के विरोध में कश्मीर घाटी में 2 दिन के बंद की घोषणा की थी। इस घोषणा के बावजूद कश्मीर घाटी के 1300 युवाओं ने अलगाववादियों और पत्थरबाजों का समर्थन करने के बजाय शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के रास्ते को चुना। यानी कश्मीर घाटी में एक तरफ वो विचारधारा है जिसके लिए आतंकवादी साक्षात भगवान से कम नहीं है, जबकि दूसरी तरफ सकारात्मक सोच वाली विचारधारा है जो देश के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटती है। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक वैधानिक चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि इस बात की गुंजाइश काफी ज्यादा है कि हमारी अगली खबर सेना के खिलाफ अपशब्द बोलने वालों को पसंद न आए। यह भी मुमकिन है कि बंद कमरे में चाय की चुस्कियों के साथ भारत विरोधी बातों का आनंद लेने वाले नेता अज्ञातवास में चले जाएं, क्योंकि भारतीय सेना ने अब इरादा कर लिया है कि आतंकवाद वाली मुश्किल पिच पर वो बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कड़े शब्दों के साथ अपने फ्यूचर प्लान की विस्तृत जानकारी दी है। आज सेना प्रमुख की कुछ बातें पूरे देश तक पहुंचानी जरूरी है ताकि लोग समझ सकें कि आने वाले दिनों में आतंकवादियों और पत्थरबाजों का कितना बुरा हाल होने वाला है। कश्मीर का नंबर 1 दुश्मन है सेना का नंबर 1 टारगेट। हम लोगों का फैसला है मेरे बहनों भाइयों कि हम कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। सन 47 से लेकर आज तक जिस कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है उसका समाधान हम निकालेंगे। लगातार 70 वर्षों का समय गुजर गया लेकिन कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। हर 2-4 साल पर कुछ न कुछ इस प्रकार की हरकतें होती रहती हैं। पाकिस्तान बराबर आतंकवादियों को शह देने की कोशिश करता है। वह कश्मीर को ही डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता है बल्कि पूरे हिंदुस्तान को भी अस्थिर करने की उसकी यह नापाक यह कोशिश रहती है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे बहनों भाइयों कश्मीर की समस्या का भी हम लोग समाधान निकालेंगे। कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं, कश्मीरियत भी हमारी है। इसलिए हम सबको साथ लेकर वहां का उसका समाधान निकालेंगे। अब 1 या 2 नहीं बल्कि 10 अलग अलग तरीकों से आतंकवाद खत्म करेगी सेना।
हमारे को आतंकी के जो डिज़ाइन है उसको इसका ये ख्याल करना पड़ेगा कि अब वो अगली कार्रवाई किस प्रकार से करेगा। अगर हमें आतंक के खिलाफ सफल होना है तो हमें आतंकी से आगे सोच विचार करना होगा। सेना प्रमुख ने कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकवादियों को आगाह कर दिया है। पैगाम साफ है, बुरहान और सब्जार के बाद अगला नंबर उनका भी हो सकता है। सेना कश्मीर में गद्दारों को कुचलने के लिए किस कदर तैयार है और कैसे आतंकवाद की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर चुकी है, उसका अंदाजा सेना प्रमुख के इस बयान से लग जाएगा। काश ये लोग हम पर पत्थर फेंकने के बजाय हथियारों से हमला करते, तब मुझे ज्यादा खुशी होती। तब हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। एक और कश्मीर में आतंकियों की मौत पर मातम मन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सेना ने साफ कर दिया है कि कश्मीर में आतंकवादी और गद्दारों से निपटने के लिए पूरी छूट है। हमारे आर्मी चीफ ने बिल्कुल सही बोला और दुरुस्त बोला है अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर, और जो अभी पीछे मेजर गोगोई ने किया है उसको मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ का स्टेटमेंट बिल्कुल जायज है और बिल्कुल दुरुस्त है। मेजर गोगोई को सम्मानित करके भारतीय सेना ने अलगाववादियों को सख्त संदेश दिया था कि उसके ऑपरेशन के बीच जो आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है, कश्मीर में चल रहे घृणित युद्ध के खिलाफ सेना को कई बार अनोखे तरीके इस्तेमाल करने होंगे। लोग सेना के खिलाफ पत्थरबाजी करते हैं, पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने जवानों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि एक कमांडर अपने जवान को ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई होएगी आप उसको सहन करो और आपको कोई हक नहीं है उसकी कोई जवाबी एक्शन लेने का। यानी अब सेना अलगाववादियों और आतंकियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देगी। आतंकियों की ह्यूमन शील्ड बनने वाले पत्थरबाज अब गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जब भी कोई एक्शन होता है वो सिविल पॉपुलेशन को, गांव वालों को धमकी दे के या जो भी है, फौज के बीच में, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में और जहां पे आतंकवादी हैं उनके बीच में लगा देते हैं। जब भी एक्शन लेना होता है उनके ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं। वो ह्यूमन शील्ड नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो बड़ी ह्यूमन शील्ड है बेनिस्बत जो मेजर गोगोई ने किया। मेजर गोगोई ने तो एक इनोवेटिव, एक नया तरीका निकाला है। सेना प्रमुख की ये चेतावनी कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद आई। वो कार्रवाई जिसके बाद कश्मीर का आजादी गैंग खून के आंसू बहा रहा है। जाहिर है सरकार ने सेना को अब कश्मीर से गद्दारों की फौज खत्म करने के लिए पूरी आजादी दे दी है। The army always had the ability, but they needed a leader who would tell the army go ahead. And the army demonstrated it with great courage and capacity. The surgical strikes that went on stunned our neighbor. उनके ऑपरेशंस में जो उन्होंने, उनका हुनर है उसकी बहुत सराहना करता हूं और दाद करता हूं। जो वो कह रहे हैं वो उनके इस इलाके में लड़ाई की निचोड़ है। कश्मीर नीति पर सरकार के हर फैसले को बीजेपी का साथ भी मिला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में जब तक पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाएं नहीं रुकती हैं, तब तक किसी से बातचीत नहीं हो सकती। जब हिंसा समाप्त हो जाएगी और बातचीत के लिए माहौल बनेगा तो हम सभी से बातचीत करेंगे। इस वक्त कश्मीर को लेकर सरकार और सेना बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। कोशिश अलगाववादियों को ही नहीं बल्कि उनकी सोच और समर्थन को खत्म करने की है। वैसे सेना को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर में सेना में भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हुए। पट्टन में 815 में से 799 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि श्रीनगर के जैक ली रेजिमेंटल सेंटर में 500 में से 493 लोगों ने परीक्षा दी। भारी तादाद में नौजवान हैं, फिर भी सिर्फ कुछ एक लोग ही जो है इस मिलिटेंसी की तरफ आए हैं। तो मैं अपने आप में मैं समझता हूं कि ये एक हमारी एक बड़ी सफलता है कि इतना कुछ प्रोपेगेंडा होने के बावजूद बहुत ही कम संख्या में यूथ मिलिटेंसी की तरफ आकर्षित हुए। यूनिफॉर्म पहनकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कश्मीर में शांति बहाली के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें।
मैं अपने भाइयों के लिए मैसेज जाना कि स्टूडेंट पैलेटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो उनको स्टूडेंट पैलेटिंग करवाते हैं उनके बच्चों को देखे, बहुत बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, या बाहर मुल्कों में बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जब हम अपनी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट पैलेटिंग से कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली हम अपने आप को खराब करते हैं। किसी की टांग में स्टूडेंट आ रहा है, फायर आ रहा है, किसी के सर में खाली मर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो बेरोजगार पड़े हैं। हम सब खाली पत्थर मारते हैं, पत्थर से कुछ नहीं मिलता है। हमारी माओं को ही दुख पूछता है और किसी को नहीं। गरीब मर जाते हैं, गरीब और अमीर अपना काम चलाते हैं साहब, बस गरीब मर जाते हैं। बस हम ही अब हम मेहनत करते हैं कि इस स्टेज पर पहुंचे। एग्जाम इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा हुआ है सारे लड़कों का, इंशाल्लाह हो जाएंगे फौज में भर्ती, फिर टेंशन नहीं है। इन तस्वीरों से जाहिर है कि कश्मीर के दिल में भारत है और जिनके दिल में भारत नहीं बसता उनके लिए जनरल बिपिन रावत की चेतावनी है कि सुधर जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।